Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to week 14 of FSX online sport program. I am Amara Taimur, your maths teacher, and today we are going to start third topic of unit 4, that is polygon. Let's start our topic. Here is the definition of polygon. A polygon is closed plane figure with 3 or more straight line segments as its sides. पॉलीगॉन एक ऐसी क्लोज्ड प्लेन फिगर होती है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट साइड्स होती हैं। फिगर 4.12 में जो 3 शेप्स ड्रॉ की गई हैं ये तीनों पॉलीगॉन हैं। अगर आप फर्स्ट शेप को देखें तो ये क्लोज्ड फिगर है क्योंकि इसकी कोई साइड डिसजॉइंट नहीं है और इसकी 5 की 5 साइड्स स्ट्रेट साइड्स हैं, सो इस वजह से ये पॉलीगॉन है। सेकंड और थर्ड शेप जो है ये दोनों भी क्लोज्ड फिगर्स हैं और इनकी भी सब साइड्स जो हैं वो स्ट्रेट हैं, इसलिए ये दोनों भी पॉलीगॉन्स हैं। फिगर 4.13 में जो 3 शेप्स ड्रॉ की गई हैं ये पॉलीगॉन नहीं है। अगर आप फर्स्ट शेप को देखें तो फर्स्ट शेप की एक साइड कर्व्ड है और पॉलीगॉन की सब साइड्स जो हैं वो स्ट्रेट होती हैं, सो इस वजह से ये पॉलीगॉन नहीं है। सेकंड और थर्ड शेप जो है वो क्लोज्ड फिगर्स नहीं है, इसकी भी ये दोनों साइड्स डिसजॉइंट हैं और इसकी भी दोनों साइड्स जो हैं वो डिसजॉइंट है और पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होती है, इस वजह से ये दोनों पॉलीगॉन्स नहीं हैं। Types of polygons. A simple polygon is a polygon whose boundaries do not cross themselves. Simple polygon एक ऐसी polygon होती है जिसकी boundaries एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जिस तरह से अब इस फिगर 4.12 में जो फर्स्ट पॉलीगॉन है इसकी बाउंड्रीज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करी, सो ये सिंपल पॉलीगॉन है। इसी तरह से सेकंड जो पॉलीगॉन है उसकी बाउंड्रीज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करी, सो ये भी सिंपल पॉलीगॉन है। लेकिन जो थर्ड पॉलीगॉन है इसकी बाउंड्रीज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, सो ये सिंपल पॉलीगॉन नहीं है। Next is convex polygon. A convex polygon is defined as polygon with all its interior angle less than 180 degree. Convex polygon एक ऐसी polygon होती है जिसके सब इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से लेस होते हैं। जिस तरह अब यहाँ पर फिगर 4.12 की जो फर्स्ट पॉलीगॉन है इसके सब इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से लेस हैं, सो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। Concave polygon. A simple polygon in which at least one of its interior angle is more than 180 degree is called concave polygon. एक ऐसी polygon जिसमें एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल जिसका 180 डिग्री से ग्रेटर हो वो कनकेव पॉलीगॉन होती है। जिस तरह से अब यहाँ पर फिगर 4.12 में ये जो सेकंड पॉलीगॉन है इसका ये एंगल जो है वो 180 डिग्री से ग्रेटर है, सो ये जो है वो कनकेव पॉलीगॉन है। Next is regular polygon. A regular polygon is a polygon with all sides equal and all angles equal. Regular polygon एक ऐसी polygon होती है जिसकी सब sides equal होती हैं, सब angles equal होते हैं। Next is naming of polygon. Polygons are named according to the number of sides they have. Polygons को उनकी number of sides के according name किया गया है। जिस तरह एक जो 3 साइडेड पॉलीगॉन होती है, मींस जिस पॉलीगॉन की 3 साइड्स होती हैं उसे ट्रायंगल या ट्राइगॉन कहते हैं। इसी तरह से जो 4 साइडेड पॉलीगॉन होती है, मींस जिस पॉलीगॉन की 4 साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इस तरह से जिस पॉलीगॉन की 5 साइड्स होती हैं, मींस जो 5 साइडेड पॉलीगॉन होती है उसे पेंटागॉन कहते हैं। सिमिलरली 6 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड हेक्सागॉन, 7-sided polygon is called heptagon, 8-sided polygon is called octagon, 9-sided polygon is called nonagon and 10-sided polygon is called decagon. इसी तरह से अगर किसी पॉलीगॉन की 11 साइड्स हों तो हम उसे 11 गॉन कहेंगे। इसी तरह से अगर किसी पॉलीगॉन की 30 साइड्स हों तो हम उसे 30 गॉन कहते हैं। Next is sum of interior and exterior angles of polygon. The sum of interior angle of an n-sided polygon is n minus 2 multiply 180 degree. एक n-sided polygon means एक ऐसी polygon जिसकी n sides होती हैं उसके इंटीरियर एंगल का सम n minus 2 multiply 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर ये जो n है ये पॉलीगॉन की नंबर ऑफ़ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी पॉलीगॉन हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हम इसी फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। अब एक एग्जांपल है जिससे मज़ीद आपको जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। फिगर 4.18 में एक पेंटागॉन जो है वो ड्रॉ की गई है और अब हमने इस पेंटागॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। इस पेंटागॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम हम इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। पेंटागॉन क्योंकि 5 साइडेड पॉलीगॉन होती है, मींस पेंटागॉन की जो नंबर ऑफ़ साइड्स होती हैं वो 5 होती हैं, n 5 होता है। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा 5 minus 2 multiply 180 डिग्री, मींस पेंटागॉन के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो 5 minus 2 multiply 180 डिग्री होगा। सो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागॉन इक्वल्स टू 5 minus 2 multiply 180 डिग्री। 5 minus 2 equals to 3 multiply 180 डिग्री, 180 डिग्री multiply 3
इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 540 डिग्री है। और अब क्योंकि यहाँ पर पेंटागन की 5 साइड्स थी, इस वजह से हमने इस फॉर्मूला में n की जगह 5 पुट कर दिया था और देन फिर हमने जो है वो इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर दिया था। इसी तरह से अगर कोई 6 साइडेड पॉलीगॉन आ जाए और उसके हमने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना हो तो उसका भी उसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी हम इसी तरह से इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, जस्ट n की जगह 6 पुट कर देंगे और फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज़ 360 डिग्री। पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। अब इस फिगर में एंगल T, एंगल Q, एंगल R और एंगल S एंड एंगल P ये पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल्स हैं। सो इनका सम जो है वो 360 डिग्री होगा। एक्सरसाइज नंबर 4C का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ गिवन पॉलीगॉन बाय द 20 गॉन। अब आपको यहाँ पर 20 गॉन गिवन है और आपने इस 20 गॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। एज यू नो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सो अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम 20 गॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे। 20 गॉन एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी 20 साइड्स होती हैं, मीन्स 20 गॉन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 20 हैं, n 20 होगा। तो जब n 20 है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 20 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सो 20 गॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होगा 20 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 20 गॉन इक्वल्स टू 20 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 20 - 2 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 180 डिग्री मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू 3240 डिग्री। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 20 गॉन इक्वल्स टू 3240 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। अब ये यहाँ पर आपको एक पॉलीगॉन ड्रॉ करके दी हुई है और इसमें जो अननोन डी है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये जो पॉलीगॉन गिवन है इसकी अगर देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हैं, मीन्स हेक्सागोन आपको गिवन है और आपने यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज यू नो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सो पहले हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे एंड देन फिर हम यहाँ पर ये जो अननोन डी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हेक्सागोन 6 साइडेड पॉलीगॉन होती है, मीन्स हेक्सागोन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 6 हैं, n 6 है। तो जब n 6 है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, मीन्स हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होगा। सो मैंने लिख लिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन इक्वल्स टू 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6 - 2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 180 डिग्री मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 720 डिग्री। सो हेक्सागोन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 720 डिग्री है। अब अगर आप देखें तो इस फिगर में जो इंटीरियर एंगल्स हैं हेक्सागोन के वो 102 डिग्री, 108 डिग्री, 4D डिग्री, 4D डिग्री, 5D डिग्री एंड 4D डिग्री है, मीन्स इन इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 720 डिग्री है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 108 डिग्री प्लस 4D डिग्री प्लस 102 डिग्री प्लस 5D डिग्री प्लस 4D डिग्री प्लस 4D डिग्री इक्वल्स टू 720 डिग्री। 108 डिग्री प्लस 102 डिग्री इक्वल्स टू 210 डिग्री। 4D डिग्री प्लस 5D डिग्री प्लस 4D डिग्री एंड प्लस 4D डिग्री इक्वल्स टू 17D डिग्री इक्वल्स टू 720 डिग्री। अब हमने 17D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 210 डिग्री को हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे 210 डिग्री को लेकर आए तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। सो 720 डिग्री माइनस 210 डिग्री इक्वल्स टू 510 डिग्री। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी वी डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 17। आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 17 वी गेट वैल्यू ऑफ डी दैट इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब हमने रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। रेगुलर हेक्सागोन गिवन है, मीन्स हेक्सागोन के सब एंगल्स इक्वल होंगे और सब साइड्स इक्वल होंगी। और एज यू नो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सो इसी फॉर्मूला को अब हम यूज़ करते हुए रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे। हेक्सागोन 6 साइडेड पॉलीगॉन होती है, मीन्स हेक्सागोन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 6 हैं। सो n जो है वो 6 होगा और जब n 6 है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय
180 डिग्री। सो जो हेक्सागन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होगा 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6 - 2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 180 डिग्री मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 720 डिग्री। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू 720 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का साइज़ हमने जो है वो बताना है, और इंटीरियर एंगल का साइज़ जो है वो हमने इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। हेक्सागन के जो इंटीरियर एंगल्स का सम है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एंगल्स से। सो अब हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम था वो 720 डिग्री था, और हेक्सागन में जो है कि टोटल 6 एंगल्स होते हैं, मींस नंबर ऑफ एंगल्स 6 हैं। सो 720 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, तो मेरे पास आंसर आया 120 डिग्री। और ये जो है वो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का साइज़ है। अब क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन के सब एंगल्स इक्वल होंगे, तो अब अगर एक हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है तो मींस हेक्सागन के बाकी जो एंगल्स हैं वो भी 120 डिग्री के ही होंगे। नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर बता दिया कि अगर पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हों तो उस रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स आपने फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपने ये बताना है कि उस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी। जब भी हमें एक पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल्स गिवन हो और हमने उस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी हो तो हम हमेशा ये फार्मूला यूज़ करते हैं, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360 डिग्री ओवर n। सो अब यहाँ पर भी हमें पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स हमने पॉलीगॉन की फाइंड आउट करनी है। सो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360 डिग्री ओवर n। यहाँ पर ये जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल का साइज़ है वो हमें गिवन है 90 डिग्री। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री ओवर n। बोथ साइड्स पे इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 90 डिग्री n इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बोथ साइड्स पे 90 से डिवाइड किया तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आ गई 4। सो अब एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसके एक्सटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होंगे उसकी 4 साइड्स होंगी। नंबर 6 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 172 डिग्री। अब पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स उसने बता दिए कि 172 डिग्री के हैं और हमने उस रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि हमने पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, सो नंबर ऑफ साइड्स को मैंने n कह दिया। मैंने कह दिया कि लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बी n। जब भी हमें पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल्स गिवन हो और हमने उस रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब क्योंकि यहाँ पर भी हमें इंटीरियर एंगल्स गिवन है और हमने रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, सो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। और यहाँ पर भी जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि इंटीरियर एंगल का उसने हमें साइज़ बता दिया है कि 172 डिग्री है, सो मैंने लिख दिया साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन की जगह लिख दिया 172 डिग्री इक्वल्स टू n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर n एज इट इज़। अब बोथ साइड्स पे इक्वेशन के n को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ गया 172 डिग्री इंटू n इक्वल्स टू n - 2 इंटू 180 डिग्री। 172 डिग्री इंटू n इक्वल्स टू, अब 180 डिग्री n और 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। जब 180 डिग्री n से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री n माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जो लाइक टर्म्स थी उनको एक तरफ कर लिया। 172 डिग्री n को जो है वो हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर आए तो साइन चेंज हो गया, माइनस 172 डिग्री n हो गया, और 360 डिग्री को जब हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए तो साइन चेंज होकर प्लस 360 डिग्री हो गया। अब इसी तरह से 180 डिग्री n माइनस 172 डिग्री n इक्वल्स टू 8 डिग्री n आ गया, और जो 360 डिग्री था वो एज इट इज़ रहा। अब n की क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बोथ साइड्स पे n को डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ से आ गया n इज इक्वल्स टू 45। सो एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी जिसकी इंटीरियर एंगल्स 172 डिग्री के होंगे उसकी 45 साइड्स होंगी। और ये सारी जो है वो आपकी स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट है, ये सब काम आपने लूज शीट पे करना है, और जिस क्वेश्चन में जो भी इशू हो वो आप 8 से 2 बजे के दरमियान मुझसे पूछ सकते हैं।